हाय एवरीवन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबुल की बात करेंगे। वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली पैसिव हो रहा होता है वाया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो मेम्ब्रेन के एक तरफ जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो पैसिवली ही मूव करता है, राइट। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो 65 to 75% जो है वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, जो कि पैरासेलुलर रूट यानी दो सेल्स के बीच में से जो स्पेस होता है थ्रू टाइट जंक्शन, मोस्टली पैरासेलुलर रूट से और ट्रांससेलुलर रूट से भी हो रहा होता है, राइट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले सिर्फ परमेबल होता है वाटर के लिए, तो 15 to 20% जो है वहां से रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। बचा हुआ डीसीटी और सीटी में 10 to 20% रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है यूजिंग एडीएच, ठीक है। एडीएच जो है वो करता क्या है बेसिकली, एडीएच हमारा सेल्स के ऊपर जब बाइंड करता है एडीएच तो क्या करता है, ये हमारा एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एडिनाइल साइक्लेज, राइट। तो उसको एक्टिवेट कर देता है जिससे साइक्लिक एएमपी ज़्यादा बनते हैं। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, जो कि फॉर्म कराता है बहुत सारे चैनल बाउंड वेसिकल्स। तो ये वेसिकल जब यहाँ के अटैच होते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये चैनल क्या है, ये है एक्वापोरिन चैनल। तो इट इंक्रीजेज एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ट्यूबुल में जो भी वाटर है, ये डीसीटी और सीटी की बात हो रही है, एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एडीएच जो है सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये बेसिकली 85% रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा वाटर का, जो पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से हो रहा होता है। और ये जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, ये सोलवेंट ड्रैग जो हम पढ़ते हैं, यानी जो सोल्यूट को फॉलो करता है हमारा वाटर, जब सारे सोल्यूट सोडियम क्लोराइड बाइकार्ब, ठीक है, ये सब ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ये सब जब रीअब्जॉर्ब होते हैं तो उसको फॉलो कर रहा होता है वाटर, राइट। उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ एडीएच की नीड नहीं होती और एक्वापोरिन 1 यूज होता है। ऑन द अदर हैंड फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डीसीटी और सीटी में होता है, जो कि एडीएच बेस्ड होता है, जिसका मैकेनिज्म अभी अभी हमने पढ़ा है, राइट। चैनल जो है ये एक्वापोरिन 2 यूज होते हैं मोस्टली, जो कि एडीएच बेस्ड एक्वापोरिन एक्सप्रेशन जो हो रहे होते हैं नए चैनल्स, ठीक है। लास्ट ऑब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है, जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन है विच इज नीडेड टू एक्सक्रेट द टॉक्सिन्स लाइक यूरिया, ठीक है। तो बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिन, तो इतना यूरिन तो हमें एक्सक्रेट करना ही पड़ेगा टू एक्सक्रेट दोज टॉक्सिन्स, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।